नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो TF न्यूज़ जानी से RL चौधरी की खास पेशकश। राजधानी के जोबनेर की दीपा पब्लिक स्कूल में भव्य वार्षिक समारोह 2023 का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बाल मुकुंदा आचार्य जी महाराज और श्री अनिल मोसून निदेशक JKJ ज्वेलर्स, जोबनेर के ठाकुर संग्राम सिंह जी व जोबनेर की पालिका अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष जोबनेर गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। स्कूल की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रम में उपस्थित जनों को सम्मोहित कर दिया। बच्चों के द्वारा देशभक्ति गीतों पर नृत्य करके सबको मनमोहित कर दिया। मुख्य अतिथि द्वारा स्कूल के छात्रों को भी सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रधानाध्यापक पंकज राठौर ने बच्चों को देश का भविष्य बताया और कहा कि यही हमारे देश का और हमारे समाज का नाम रोशन करने वाली पीढ़ी है। बच्चों ने जो प्रस्तुति दी वह सराहनीय रही। इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और बच्चों में देशभक्ति की भावना का जागृत होना जरूरी है। बता दें कि इस कार्यक्रम में मौजूद छात्राओं ने सभी परिजनों के माथे पर रोली और अक्षत का तिलक लगाकर उनकी कलाइयों में राखी बांधी। प्रधानाचार्य पंकज राठौर ने बताया कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। आज की पीढ़ी के लिए ज़रूरी है कि उन्हें सभी त्योहारों के बारे में बताया जाए। आप भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा। आज हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन है होटल प्रभात में। यहाँ पर प्रधान है श्री बालमुकुंद आचार्य जी और JKJ ज्वेलर्स के डायरेक्टर श्री अनिल जी, और हम नन्ही मुन्नी बच्चियाँ यहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए खड़ी है और हम कथक कर रहे हैं। धन्यवाद। Respect Chief Guest, Director, Principal, Parents and my dear friends. I am Tanvi. I want to tell a few words about Kathak. Kathak is the classical dance of India. The Sanskrit word Kathak means story. The one who tells the story is called Kathak. Kathak dance mainly in the state Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh। क्योंकि ये पल आप जब अपने व्यवसाय में आगे बढ़ के जब आप कभी इसको पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो बोलेंगे कि आप इसको मिस करेंगे। तो मेरा तो बस इतना ही मानना है कि आप इसको बहुत 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 अच्छे से एंजॉय करिए। धन्यवाद। थैंक यू। सभी चीज आपको प्रोवाइड करूंगी, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। एक बार जोरदार तालियां। हर तरह का, हर स्टेट का, हर टाइप का आपको डांस देखने के लिए मिलेगा। आज इस रंगारंग वार्षिक उत्सव दीपा पब्लिक स्कूल में, जिसको JKJ ज्वेलर्स अनिल जी मौसून द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, हम आभार व्यक्त करते हैं। महाराज श्री को नमन करते हुए, अनिल जी का स्वागत करते हुए, आए हुए सभी अभिभावकों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये जो परफॉर्मेंस इन्होंने बच्चों ने दी है ये बड़ी लाजवाब है और हमको भी हमारा बचपन याद आ गया जब बाल मंदिर में या जोबनेर में हम पढ़ते थे। अब न तो बाल मंदिर रहा न सेंट्रल स्कूल रहा, अब दीपा पब्लिक स्कूल से हमें बड़ी उम्मीदें हैं और यहाँ की डायरेक्टर और प्रिंसिपल जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब भी इनका सहयोग करें और इनको शुभकामनाएं दें। धन्यवाद। प्रिंसिपल मैम और टीचर एंड कोरियोग्राफर because they have given a chance to perform on the stage. Especially I thank a lot to Mrs. Pankaj ma'am because she has taught me that how should we converse with others and she has taught the value of time. She is very kind. I am speaking first time in my life on the stage. I am very happy after performing on the stage. Thank you. मारवाड़ी में एक कहावत है, वैसे मुझे मारवाड़ी कम आती है बट मैं फिर भी एक बार आपसे पूछना चाहूंगी ये परफॉर्मेंस के बारे में, और जिस लहजे में मैं पूछूं उसी लहजे में आपको जवाब देना है। किशोर लागो, अरे अपन मारवाड़ी हैं, अच्छे से बोलिए। किशोर लागो, अच्छा लागो। अजी भाई किशोर लागो, अच्छो लागो। किशोर लागो, किशोर लागो। अरे भाई किशोर लागो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। और इसी के साथ सबसे पहले हम राम और सीता जी का स्वागत करेंगे। सोनू भाभी जिन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में इसका रोल का, और मैं आपकी आभार भी व्यक्त करती हूँ दोनों का। प्रवीण जी जैन साहब का, जिन्होंने इस रोल
रिफ्रेशमेंट के लिए चाय और कॉफी लग चुका है। जो भी पेरेंट्स लेना चाहे वो लगे ले सकते हैं। लाइव चला महाराज। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभ श्रीरावण अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। मंगलम शु मंगलम जय मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थसाधके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपदां हतारं दातारं सर्वसंपदां लोकाय श्री रमण गुरुभ्यो। श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से जगन्नाथाय नाथाय सीताय पति नीलाम श्यामल गौम सीता समारोह प्रथम भागाय पाणव महासाय के तरुचक्रम नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवम मार्तुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमानं मुख्यं श्री रामदूतं शरणं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, ज्वाला मैया की, सरस्वती माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, जगत जननी गौ माता की। बहुत ही सुंदर अवसर आज दीपा पब्लिक स्कूल का एनुअल फंक्शन का आयोजन। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को, माँ ज्वाला जी को कोटि वंदन प्रणाम। और आज इस आयोजन के सहयोगी स्पॉन्सर के रूप में जेके जो ज्वेलर्स अनिल जी और मौसूम परिवार को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। विशेष आशीर्वाद आप सब गुरुजन, डीपीएस स्कूल के सभी आप गुरुजन और उनकी टीम के प्रमुख पंकज कंवर जी और हमारे बना ऋतुराज सिंह जी, इनके लिए जोरदार ताली बजाकर इनको आशीर्वाद प्रदान करें कि आप लोगों की पूरी टीम, इतना बड़ा परिवार जिन्होंने मिलकर यहाँ और 35 बच्चों से 800 बच्चों के अभिभावकों का आशीर्वाद और विश्वास आपने जीत लिया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वार्षिक उत्सव बच्चों के लिए उत्सव तो है ही है, लेकिन अभिभावकों के लिए एक विशेष प्रसन्नता का दिवस और उत्सव भी है। आप अभिभावक जन इस राष्ट्र का, अपने परिवार का और समाज का उज्जवल भविष्य इन गुरुजनों के हाथों में संभालते हैं। और उस विश्वास और समर्पित भाव से कि अब हमारे बालक बालिका यहाँ से अध्ययन करने के पश्चात हमारा समाज का, गांव का और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे और देश नहीं अपितु संपूर्ण संसार में ख्याति प्राप्त करेंगे। और आपका यही विश्वास, इन लोगों की मेहनत है, इनकी ऊर्जा है। गुरुजन खुद आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं और अन्य पदों पर जा सकते हैं। जब बच्चों को तैयार करके और आगे भेज सकते हैं तो खुद भी बन सकते हैं। लेकिन गुरुजनों का ये स्वभाव होता है, गुरु कहा ही किसे जाता है जो ज्ञान का प्रदाता हो, जो अंधकार से उजाले की ओर ले जावे, वही गुरु है। तो गुरुजनों का स्वभाव है कि वह जैसे एक मूर्तिकार एक माइन से निकले हुए पत्थर को, टेढ़े मेढ़े को आकार देता है, स्वरूप देता है और इस प्रकार का स्वरूप दे देता है कि मानो जैसे अपनी मूर्ति बोलने वाली, उसमें जान फूंक देता है। इसी प्रकार से आप जब अपने छोटे बालक बालिकाओं को अध्ययनशाला में प्रवेश करवाते हैं तो आपका भी यही भाव रहता है, गुरुजनों का वह स्वभाव रहता है और गुरुजन अपना पूरा मेहनत उस पर लगाकर
और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने तक उसके साथ खड़े रह गए। हम लोग, आप लोग बड़भागी भाग्यशाली हैं जो ऐसी भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। शास्त्र कहते हैं कि देवता भी भारत भूमि पे जन्म लेने के लिए तरसते हैं, उस भूमि पर आपका हमारा जन्म हुआ है। मुझे इस आयोजन में जो अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन सबका अपना एक विषय होता है। मैंने इस आयोजन में देखा कि जब मैं आया प्रवेश में तो बच्चों को हमारी संस्कृति से जोड़ रखा था, हमारी परंपरागत पोशाक से जोड़ रखा था। प्रवेश किए तो तिलक और चावल से स्वागत किया गया। जब तक भाल पर तिलक नहीं सजता तब तक वो वैष्णव हिंदू लगता ही नहीं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और तिलक का साइंस भी है, हमारा संपूर्ण अध्यात्म, हमारा स्पिरिचुअल एक साइंस है, और हमारे बताए हुए सारे नियम, व्रत, त्योहार पूरा विज्ञान है। अब ये नए लोगों को बताने की आवश्यकता है, बाकी पुराने लोग तो जानते और विश्वास करते हैं। दूसरा, जब आयोजन का नाम पढ़ा तो लिखा था संस्कृति, तो ये और भी सुंदर बात थी। जिसका घर खराब करना हो उसकी संस्कृति बिगाड़ दो, उसका खान पान खराब कर दो। बाहर से जब आतंकवादी आए, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा और आपने अनुभव किया होगा, जितने भी बाहर से आक्रमणकारी आए, उन लोगों ने हम लोगों की संस्कृति को बिगाड़ा। हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारी बोली चाली, इस सब चीजों को बिगाड़ दिया, और उसकी वजह से धीरे धीरे हम सनातनी लोग पश्चिम की ओर हो गए, या हम में से कुछ लोग कन्वर्ट हो गए। बाहर के सभी अन्य देशों के लोग हमसे क्यों विचलित हैं कि भारतवर्ष की संस्कृति, यहाँ का इतिहास, पुराण, शास्त्र, वेदांत, ये संपूर्ण विश्व को राज करने वाला बनाता है यहाँ की संस्कृति। और आज उसी का प्रमाण है इस्कॉन जैसी इतनी बड़ी संस्था, हरे राम हरे कृष्ण तिलक और हमारी पोशाक, हमारा खान पान वह ग्रहण करके पूरी दुनिया में, पूरी जगत में हमारे सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और आप हमारे घरों में मोबाइल के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से वेस्टर्न कल्चर, खान पान जो उन लोगों के यहाँ बैन कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। आप लोग तो सब मोबाइल रखते हैं, आप अपना उठाकर देख लें, गूगल सर्च करके देख लें। विदेशों में जो खान पान बंद कर दिए गए, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, जो भी बीमारी की चीज़ें थी, वजन बढ़ाने की चीज़ें थी, बुद्धि को बलवान बनाने से रोकने की जो वस्तुएं थी, वो सारी चीज़ें जो बैन कर दी गई, वो हमारे देश में प्रचारित करके बच्चों तक पहुंचा दी गई। बंधुओं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हम जब नवरात्रे करते हैं, जगदम्बा की जय बोलते हैं, तो हमारी नव देवियों का स्मरण होता है, हमारी घर में रहने वाली मातृ शक्ति का स्मरण होता है, और उनके प्रति हमारा आदर और सत्कार और बढ़ता है। लेकिन हम लोग जब टीवी चैनल और मोबाइल खोलकर देखें तो माताओं का किस प्रकार से अनादर होता है, और सामान बेचने की वस्तु माता को मानकर प्रेजेंट कर दिया जाता है, उनका सम्मान कम कर दिया जाता है। हमारे देश की संस्कृति, हमारा कल्चर, ये पूरे विश्व में हमें विश्वगुरु बनाता है। ये सदैव हमारे साथ रहना चाहिए। मुझे आज यहाँ हनुमान चालीसा का जो इतना बड़ा सुंदर, एक सभी आयोजन बहुत अच्छे थे। गणेश जी महाराज का सुमिरन किया गया, बच्चों को गणेश जी से जोड़कर ये गणेश जी हमारे प्रथम देवता हैं, ये बच्चों तक ये बात पहुँचाने का संदेश था। और जेके की तरफ से जो सरस्वती का चित्र दिया जा रहा था, इसकी अति आवश्यक है कि जहाँ ज्ञान मजबूत होगा वहाँ आपका सम्मान मजबूत होगा, और आप पूरे विश्व में राज कर सकते हैं। ज्ञान मजबूत होना चाहिए, और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती। महाराज, आप हम लोग इन बाल गोपालों को ये भी नींव है, आप जैसा भरेंगे वैसा इसका स्ट्रक्चर, इसका नक्शा तैयार होगा। आज ये भविष्य आपके हाथ है,
इस भविष्य को सुधारना आपके हाथ है। तो हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारा बोला चाली ये सदैव हमारे साथ रहना चाहिए। आप और अन्य की जानकारी लेवें, लेकिन अपना कभी अपनी जड़ से न हटें, इसका भी ध्यान रखें। आप हमारे बालक बालिकाओं को ये हनुमान चालीसा के माध्यम से संदेश दिया है संस्था परिवार ने कि हनुमान चालीसा सर्वोपरि पाठ है। हनुमान चालीसा बल बुद्धि विद्या देने का प्रार्थना है। आप अन्य अगर धर्म तो सिर्फ एक ही है, हिंदू धर्म सनातन, लेकिन और रिलीजन की बात करेंगे तो आप देखेंगे उनमें प्रार्थना को बहुत मजबूती से किया जाता है। कोई फ्राइडे की प्रार्थना को और कोई संडे की प्रार्थना को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और हमारे यहाँ प्रतिदिन की प्रार्थना को महत्व दिया गया है। प्रतिदिन तीज त्योहार उत्सव ये हमारी संस्कृति से हमें जोड़ने का काम करते हैं। तो अभिभावकजन बच्चों को अगर चाहते हैं विवेकानंद बने, बच्चों को चाहते हैं भगवान कृष्ण जना बलवान बुद्धिमान बने, तो उनके खान पान पर भी ध्यान दें। लेट नाइट डीजे और वो सब जो म्यूजिक है, कान फाड़ म्यूजिक जो बच्चों के मस्तिष्क को खराब करते हैं, उनसे बचा कर रखें। और बच्चों के खान पान अगर पहले पुराने समय का आप स्मरण करें तो बच्चों का खान पान अलग होता था, युवान का खान पान अलग होता था, बुजुर्गों का खान पान अलग होता था। लेकिन आजकल सभी लोग वही खान पान खा रहे हैं जो बड़े बूढ़े बच्चे सब खा रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, उससे मन चित्त और पेट खराब हो रहा है। जिसका पेट खराब, उसका माथा खराब और उसका सारा काम खराब है। इसलिए बच्चों को इन केमिकल के भोजन से बचावें। हमारा मेमोरी का मंत्र है, हमारे मंत्र, हमारे श्लोक, भले वो गायत्री हो, भले वो महामृत्युंजय हो या किसी भी देवी देवता का, ये हमारा मंत्र जो है ये मेमोरी को शार्प करने का माध्यम है। बच्चों को स्वभाव में डालें, गीता का श्लोक बोलें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। माताएं रात को सोते समय बच्चे के साथ हनुमान चालीसा करते हुए सुलावें, तो देखो आप बच्चे में स्वभाव में कितना परिवर्तन आएगा। बच्चों का स्वभाव, खान पान, जो आज के समय में खान पान जो चल रहा है, फास्ट फूड जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से बच्चा फास्ट हो रहा है, और ऐसा फास्ट हो रहा है वो किसी की नहीं मान रहा है। माताएं अक्सर यही शिकायत करती आती है कि बच्चा कंट्रोल में नहीं। कैसे होगा, उसका खान पान आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आपको भी त्यागना पड़े उसके भविष्य के लिए, तो आप भी उसको त्याग दें। मैं देखता हूँ स्थान पे जो लोग मंदिर को आते हैं खुद बैठ के हनुमान चालीसा करते हैं, बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो मैं ये देखकर बड़ा विचलित रहता हूँ कि बच्चे के स्वभाव में मोबाइल ही आ जाएगा, ये हनुमान चालीसा कभी भी नहीं पढ़ पाता। माता पिता पढ़ें तो साथ में बच्चे को लेकर पढ़ें, खुद का भी ऑफ करके पढ़ें, तभी बच्चे में कुछ परिवर्तन आएगा। बंधुओं, बहुत अच्छी संस्था में आप लोगों के बाल गोपाल हैं, जहाँ संस्कृति का ध्यान रखा जाता है। तो ये माने कि उनका भविष्य उज्जवल होना ही होना है। और बच्चों से प्रार्थना करना चाहूँगा, अभी अनिल जी ने अच्छी बात कही कि बचपन में जिए, बचपन में बड़े होने पर बहुत याद आता है, मन मर्जी होती थी, राजा बने रहते थे। लेकिन साथ में एक ध्यान रखें, ये माता पिता अभिभावक जन आपके बहुत मेहनत की गाड़ी कमाई से आपको पढ़ाते हैं और सर्वस्व आप पर लुटाते हैं, और सिर्फ एक ही कामना करते हैं, मेरा बच्चा इस राष्ट्र में उच्च से उच्च पद पे जावे, कुछ और बने न बने, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा मनुष्य अवश्य बने, एक ईमानदार व्यक्ति को अवश्य बने। बोले सरकारी सेवा में जावे कि प्राइवेट में जावे कि व्यापार करे, वो कुछ भी करे, लेकिन सच्चा नागरिक बने, राष्ट्र की भक्ति, अपने सनातन धर्म की रक्षा अवश्य करे। क्योंकि हमारे पूर्वज राजपाट से छोड़ छाड़ के महाराणा प्रताप का सुमिरन करें, आप सब कुछ त्याग कर अपने राष्ट्र को, अपने धर्म को बचाने के लिए निरंतर काम करते रहे। इन बच्चों में भी वह जज्बा हमेशा होना चाहिए। शालाएं तो अपना काम कर रही है, लेकिन साथ में अभिभावकों को भी उनके साथ काम करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के उज्जवल भविष्य हैं। निरंतर
इनका विकास हो, ये आगे की ओर बढ़ते रहें, ये मैं मंगल कामना मेरी श्री बालाजी महाराज माँ सरस्वती से करता हूँ। माँ ज्वाला जी सब पर कृपा करें, सबकी कामना पूरी करें, ऐसी मैं मंगल कामना करते हुए अधिक समय नहीं लेते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं संस्था परिवार के सभी सदस्यों को बहुत सारी मंगल कामनाएं प्रदान करते हुए अपनी वाणी को यही विराम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, भारत माता की जय, जगत जननी गौ माता की। जय। और इन बच्चों को बुद्धि के विकास के लिए सर्वोपरि औषधि है तो वो देसी गाय का दूध है। देसी गाय का दूध, भैंस का 1 किलो हो तो भी कामदानी आलस्य उत्पन्न करता है, और देसी गाय का 1 घूंट हो तो भी अमृत का काम करता है। देसी गाय किसे कहते हैं आप भली भांति जानते हैं, जिसके ऊपर थुई होती है, नीचे गल कंबल होता है, वह देसी गाय जिसका दूध उन बच्चों के लिए अमृत है। मेरी प्रार्थना है आपसे कि बच्चों को भगवान कृष्ण, राम और विवेकानंद जैसा आप देखना चाहते हो तो आप उन बच्चों को देसी गाय का दूध औषधि के रूप में ही पिलाओ, अवश्य पिलाओ। देखो बच्चे में कितना परिवर्तन आया, और हनुमान चालीसा का आश्रय इन बच्चों को आप लोग साथ मिलकर करेंगे तो बच्चों में 5-7 दिन में ही आपको परिवर्तन नजर आएगा। जय श्री राम, धन्यवाद। क्या बात है, पर जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब इसी के साथ धन्यवाद आचार्य श्री जी का। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अभिभावक हमारे साथ हैं, और जरूर जो आपने अपने राय दी है या सजेशन जो भी दिए हैं हम फॉलो करेंगे, और अवश्य आपको इसका परिवर्तन मिलेगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब क्योंकि महाराज जी ज्वाला मैया की नगरी में पधारे हैं, दीपा पब्लिक स्कूल की तरफ से माँ ज्वाला का प्रतीक चिन्ह दिए बगैर हम महाराज जी का विदा नहीं कर सकते, तो हम स्वागत करना चाहेंगे ऋतुराज जी को। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इसके साथ ही साथ जो हमारे प्रिंसिपल हैं पंकज जी राठौर से, JKJ ज्वेलर्स, मैं सभी जो भी मंचासीन हैं आप पधारे अपनी ज्वाला मैया की तरफ से अपन आज सभी महाराज जी को प्रतीक चिन्ह